मुगल काल में दो ऐसे बादशाह थे जिनकी आंखें फोड़कर उनकी जघन्य हत्या कर दी। सम्राट अकबर के तीन पुत्र थे, दानियाल, मुराद और सलीम। दानियाल और मुराद शराब और चरस के, अफीम के आदी थे और इस नशे के इतने आदी थे कि उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अकबर के जिंदा रहते ही मृत्यु हो गई। और सलीम जो सबसिक्वेंट जहांगीर बनता है, उसे भी चरस अफीम पीने की आदत थी और वो भी शरीर से बहुत जर्जर हो गया था। सम्राट अकबर को पता था कि इसकी भी जल्दी मृत्यु हो गई। ये मुगल घराने में ये अफवाह थी कि सम्राट अकबर जहांगीर को बादशाह नामित नहीं करेगा। ओह जो है जहांगीर के पुत्र खुसरो मिर्जा को, जो एक युवा 19 साल का था, उसको नामित करेगा। खुसरो के अंदर महत्वाकांक्षा जाग जाती है। उसी दौरान सम्राट अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर बादशाह बन जाता है और खुसरो मिर्जा दक्कन में विद्रोह कर देता है। खुसरो मिर्जा को पकड़कर उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं और बाद में खुर्रम जो शाहजहां बनता है, जहांगीर का पुत्र, उसके आदेश से 1622 में खुसरो की हत्या कर दी जाती। एक बादशाह और हुआ, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय आलमगीर द्वितीय का पुत्र था और 1758-59 में बादशाह बनता है। उसी दौरान पश्चिम से अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण होते हैं और ऐसी पोजीशन नहीं थी कि सिंहासन पर बैठ पाता है। 1772 तक दरबदर घूमता रहा। 1772 में सिंधिया के प्रयास से दिल्ली वापस आता है। महाजी सिंधिया ग्वालियर के मराठा सरदार थे और एक तरह से मराठा संघ के लेफ्टिनेंट थे, सेनापति। परंतु 1772 के दौरान ही मराठा पेशवा में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो जाता है और महाजी सिंधिया बड़गांव के युद्ध में राघोबा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की संयुक्त सेना को परास्त करके उनका कद उस समय पेशवा से कहीं ऊपर हो गया और बड़गांव की संधि करते। उन्हीं के प्रयास से सालवाई की संधि होती आकर इसी दौरान 1788 में शाह आलम द्वितीय की आंखें फोड़ दी जाती है और उसके बाद वो ब्रिटिश कंपनी के कृपा पर जिंदा रहते हैं। 1803 में दिल्ली का पतन हो जाता है और सिंधिया की परास्त हो जाने के बाद दिल्ली राजपूताना क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया में सम्मिलित कर दिया जाता है। इस तरह से दो बादशाह ऐसे हुए
जो जिनकी आंखें फोड़कर उनकी हत्या कर दी। आगे कुछ ऐसे ही ज्वलंत इतिहास के दृष्टांतों को लेकर फिर हम लोग